तीसरा मुकाबला जब खेला गया श्रीलंका और भारत के बीच, जब लंका ने भारत के सामने 249 रन का टारगेट दे दिया था, तभी से यह कंफर्म हो गया था भारत ये शायद ही मुकाबला जो है लंका से जीत पाएगा। अभी इस मुकाबले के साथ ही भारत मुकाबला ना सिर्फ हारेगा बल्कि सीरीज भी श्रीलंका के हाथों से गंवा देगा। और वही देखने को मिला भी, श्रीलंका गेंदबाजी करने आती है, भारत को 138 रनों पर ही ढेर कर देती है और मुकाबला 110 रन से जीत जाती है। और जिसके साथ मुकाबला जीतने के साथ ही श्रीलंका ये सीरीज भी 3-0 की सीरीज में 2-0 से भारत को क्लीन स्वीप कर देती है और सीरीज जो है पूरी तरह से अपने नाम कर लेती है। और इसी जीत के साथ लंका ने एक इतिहास भी रच दिया। 27 साल पुराना जो रिकॉर्ड बना अब तक कायम था भारत के नाम, लंका को एक भी सीरीज नहीं जीतने में नसीब हुई थी, अब ये रिकॉर्ड भी अब लंका के नाम हो गया है। लंका ने 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले भारत 1993 में सीरीज हारा था, जब भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हुआ करते थे। उसके बाद 1996 में हारा था, सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में भारत सीरीज हारा था। और अब रोहित शर्मा की कप्तानी में 27 साल बाद भारत सीरीज हार चुका है, श्रीलंका से हारा है। और वो कप्तान जिन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप ही भारत को जिताया है और एक शर्मनाक टैग जो है वो भारत के ऊपर लग गया है। 27 साल बाद कप्तान के रूप में रोहित शर्मा को एक शर्मनाक हार भी मिली है। और लंका को हाथ जैसे जब सीरीज जब शुरू हुई थी और जब टीम इंडिया का चयन हुआ था, इतनी लेजेंड टीम चुनी गई थी कि लगा था कि श्रीलंका शायद ही भारत को डिफेंड कर पाएगी, भारत एक तरफा जो है सीरीज जीत जाएगा। लेकिन सीरीज जैसे शुरू हुई, रोमांच बढ़ता गया, सीरीज में सब कुछ देखने को मिला। पहला मुकाबला टाई हुआ, दूसरा मुकाबला भारत क्लोजली गया, वहाँ पर भी भारत जो था वो अब एक तरफा हार गया। 32 रन से मुकाबला श्रीलंका के हाथों में चला गया। और जब तीसरा मुकाबला खेला गया सीरीज का, तो भारत ने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अब भारत के लिए सीरीज में सबसे शर्मनाक यह रहा कि भारत का जहां टॉप ऑर्डर पूरी तरह से टॉप ऑर्डर फेल रहा, मिडिल ऑर्डर फेल रहा, लोअर ऑर्डर फेल रहा, वहीं श्रीलंका का टॉप ऑर्डर ने कमाल करके दिखाया। श्रीलंका जब बैटिंग करने आई थी तो उसका श्रीलंका एक विकेट के नुकसान पर 170 रन बना चुकी थी और खेलने के लिए काफी ओवर बचे थे। और लग रहा था कि श्रीलंका ये इस मुकाबले में शायद 280-300 रन बना देगी। लेकिन गेंदबाजी अच्छी होती है, रियान पराग आते हैं, अविष्का फर्नांडो को 96 रन की पारी पर रोक देते हैं। श्रीलंका की तरफ से अगर बात करें तो प्रथम निशांक का 45 रन की पारी खेलते हैं। कुशल मेंडी 59 रन बनाते हैं। अविष्का फर्नांडो शतक के करीब आता है, 4 रन दूर होता है अपने शतक से, लेकिन रियान पराग आते हैं और विकेट ले आते हैं। और रियान पराग बड़ी अच्छी कमाल की गेंदबाजी करते हैं, 3 विकेट निकाल के देते हैं भारत को। लेकिन भारत की तरफ से इस सीरीज में काफी कुछ हुआ नहीं। अगर आखिरी मुकाबले में देखा जाए तो ऋषभ पंत को KL राहुल का हटा के लेकर आए थे। उसके बाद आपके रियान पराग को, अर्शदीप सिंह को बाहर बैठाते हैं और रियान पराग को अंदर लेकर आते हैं। अगर देखा जाए तो इस तीसरे मुकाबले में भारत 9 नंबर तक की बल्लेबाजी लेकर उतरा था। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को छोड़ दिया जाए तो 9 नंबर तक के बैट्समैन थे भारत के पास। आपके रोहित शर्मा थे, शुभमन गिल थे, विराट कोहली थे, श्रेयस अय्यर थे, ऋषभ पंत थे, शिवम दुबे थे, अक्षर पटेल थे, बसिंदर सुंदर थे और रियान पराग थे। लेकिन इसके बावजूद भी भारत 200 रन तक भी ना पाया, 138 रन पर ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। और दूसरी चीज भारत के नजरिए से ये खराब रही कि अगर टॉप ऑर्डर की बात करें, जहां टॉप ऑर्डर में भारत की तरफ से केवल रोहित शर्मा ने ही डोमिनेट किया था टीम इंडिया के लिए। पहले मैच में 58 रन की पारी खेली थी 47 गेंदों में। उसके बाद जब दूसरे मैच में 44 गेंदों 64 रन की पारी खेली, ताबड़तोड़ पारी खेली थी। और अब तीसरे मुकाबले में 20 गेंदों में 35 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा ही भारत के लिए इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस सीरीज में 150 से ज्यादा रन बनाए हैं, 157 रन बनाए। बाकी अगर रोहित शर्मा के बाद कोई दूसरा खिलाड़ी पूरी सीरीज में 3 मैचों को मिलाकर 60 रन से ज्यादा रन नहीं बना पाया। विराट कोहली ने 3 मैचों में 58 रन बनाए, शुभमन गिल ने 3 मैच खेले 57 रन बनाए। बाकी और कोई खिलाड़ी तो 50 रन तक आंकड़ा छू भी नहीं पाया। एक पारी अक्षर पटेल के बल्ले से अच्छी निकली, 44 रन की पारी उन्होंने खेली थी, 15 बॉल नहीं लगा पाए थे। लेकिन इनके अलावा, रोहित शर्मा के अलावा इस सीरीज में ना तो विराट कोहली चले, ना किंग ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है, चेस ऑफ मास्टर जिन्हें कहा था। तीनों मैच में भारत टॉस हारा था और लगा था कि विराट कोहली सीरीज में अपने 14,000 रन का आंकड़ा पूरा कर लेंगे, और लेकिन वो हो नहीं पाया। उम्मीदें लगाई जा रही थी कि विराट कोहली शायद इस सीरीज में 3 मैचों में, जैसा उसका कोलंबो में स्टेट्स हमने दिखाया था आपको, 5 मैचों में जो पिछले 5 मैच खेले, पिछले 10 मैचों का जो हमने स्टेट्स आपको बताया था, हमने भी आपसे यही कहा था कि विराट कोहली कोलंबो में रिकॉर्ड बहुत शानदार है। हो सकता है विराट कोहली से इन 3 मैचों में लगभग 2 शतक आ जाए या 1 शतक तो आएगा ही आएगा, और विराट कोहली 14,000 रन भी अपने पूरे कर लेंगे।
लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिला। केवल एक शतक तो छोड़ी, यहाँ तक 50 भी देखने को नहीं मिली उनके बल्ले से। रोहित शर्मा के बड़ा अच्छा डोमिनेट किया। कहा जा रहा था कि हो सकता है रोहित शर्मा आपकी बार 264 पार कर देंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों टीमें ही मिलके 264 रन तक नहीं बना पाई। एक टीम भी नहीं बना पाई, 250 पार भी नहीं जा पाया स्कोर। इस सीरीज का हाईएस्ट स्कोर भी 248 रन रहा, ये जो लंका ने बनाया। और खुशी इसलिए होती है कि लंका क्रिकेट को जितना ट्रोल किया गया था, पहले चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं कर पाना, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाना, और फिर एशिया कप भी बड़े बुरी तरीके से हारे थे। तो श्रीलंका की टीम जो थी वो बड़े बेकार क्रिकेट खेल रही थी। और अगर श्रीलंका इस क्रिकेट में इस सीरीज में ऐसा ना खेलती तो इस सीरीज बड़ी बोरिंग से हो जाती। और श्रीलंका ने जैसा डोमिनेट किया है, जैसा क्रिकेट खेला है, वो काबिल तारीफ है। क्रिकेट उनके गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाजी बड़ी कमाल की रही थी। उनके स्पिन गेंदबाजी ने बड़ा कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया। अगर पूरे तीनों मुकाबले की बात की जाए तो तीनों मुकाबलों में 9 विकेट स्पिन गेंदबाजी ने निकाले हैं। और ये सब पहली बार हुआ श्रीलंका के, अगर 1997 में पहली बार श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजी ने भारत के 9 विकेट निकाले थे। और उसके बाद अभी तीनों मैच जो हैं लगातार, इन तीनों मैच में स्पिन गेंदबाजों ने 9 विकेट जो है वो निकाल दिए हैं। गेंदबाजी में बात करें मुकाबले में, उनके दिमोत बेलालगे ने 5 विकेट निकाले 5 ओवर में गेंदबाजी की। महेश दीक्षिणा को 2 विकेट लिए, और उनके अलावा जेफरी वंडर सैबी को भी 2 विकेट मिले। तो गेंदबाजी जो है और बल्लेबाजी से प्रदर्शन जो है वो श्रीलंका का कमाल का रहा। कमाल की कप्तानी रही है चरित्र श्रीलंका की, गेंदबाजी से भी बल्लेबाजी से भी कमाल किया है। जैसे उन्होंने गेंदबाजी चलाई है वो कमाल की रही है। लेकिन सीरीज में जो शर्मनाक देखने को मिला कि इतनी तगड़ी टीम गई थी भारत की, और वो वहां पर डोमिनेट नहीं कर पाई। केवल अगर रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए, कोई दूसरा खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो भारत के लिए 50 भी लगा देता। रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 50 लगाई थी दोनों मैचों में, पहले 2 मैचों में। उसके बाद तीसरे मैच में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 35 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन रोहित शर्मा ही थे जिन्होंने सबसे अच्छा क्रिकेट खेला इस सीरीज में। गेंदबाजी में अगर बात करें तो गेंदबाजी का अच्छी देखने को मिली है, गेंदबाजी को दोष नहीं दिया जा सकता, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। लेकिन श्रीलंका गेंदबाजी जैसे गेंदबाजी भारत की तरफ से देखने को नहीं मिली। लंका ने तीनों मैच में 50 ओवर पूरे खेले हैं। पहले मैच में भी वो 9 विकेट के नुकसान पर 230 रन बना देते हैं और पूरे 50 ओवर खेलते हैं। दूसरे मैच में भी 243 रन का स्कोर बनाते हैं, 8 विकेट के नुकसान पर पूरे 50 ओवर खेलते हैं। वहीं तीसरे मैच में भी 248 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर पूरे 50 ओवर खेलते हैं। तो वहीं भारत पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए इस सीरीज में, और पूरे तीनों मैचों में ही तीनों मैचों में भारत जो है ऑल आउट हुआ। 230 रन ऑल आउट, मैच टाई हुआ। फिर उसके बाद 208 रन वहाँ पे भारत ऑल आउट हुआ, 32 रन से श्रीलंका जीती। उसके बाद आखिरी मुकाबला, तीसरा निर्णायक मुकाबला, अगर भारत जीत जाता तो सीरीज जो थी वो टाई हो जाती, और वहाँ पे भी भारत मात्र 138 रन पर ही ऑल आउट हो गया। और 110 रन से बड़े अंतराल से श्रीलंका ने ये मुकाबला जो था वो जीत लिया। और 27 साल बाद श्रीलंका ने इतिहास रचा है, भारत के हाथों से सीरीज जीती है। ये श्रीलंका क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ है। लेकिन भारत ने काफ़ी कमियां यहाँ पे दिखाई दी हैं। बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप हुई स्पिन गेंदबाजी का। अब देखना होगा, चैंपियन ट्रॉफी से पहले केवल एक ही वनडे सीरीज खेली जानी है, वो भी शायद नवंबर-दिसंबर में खेली जाएगी, इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाएगी वो भी। उसके अलावा कोई वनडे सीरीज नहीं खेली जाएगी। वो चैंपियन ट्रॉफी ऐसे में करीब है। अब वो देखना होगा चैंपियन ट्रॉफी या दुबई में होती है या श्रीलंका ही में होस्ट होता है, अब वो देखना होगा। तो अब देखना होगा भारत चैंपियन ट्रॉफी में कैसा क्रिकेट खेलता है, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी जो है वो पूरी तरह से स्पिन गेंदबाजी के आगे एक्सपोज हो चुकी है। अब यही देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस रणनीति के साथ चैंपियन ट्रॉफी में खेलना उतरता है, क्योंकि उससे पहले केवल इंग्लैंड के खिलाफ ही एक वनडे सीरीज खेली जाएगी, वो भी 3 मैचों की है। अब भारत कैसी तैयारी करता है, कैसे चेंजेस लाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। भारत की इस शर्मनाक हार के बारे में आपका क्या कहना है, इस शर्मनाक हार के कौन जिम्मेदार हैं, उनके बारे में आप बताइएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।